तो क्या हमारे चिंता का निवारण हो सकता है? अवश्य कहो, क्या कहना चाहते हो? आशंका करिए राजन। बोलो। बुलाया किस लिए राजन, सब कुछ बता दी। अरे बुलाया किस लिए राजन, और सब कुछ बता दीजिए। और भरा अरमा जो है दिल में अभी सच सच बया की। और भरा अरमा जो है दिल में सभी और राजन बया की। ऐसी कौन सी बात है राजन जो आपने इस वक्त इस सेवक को याद किया? जरूर बताएंगे महामंत्री जी, सुनो मेरी बात। कहिए राजन। तो बुलाया किस लिए मंत्री तुम्हें, और सब कुछ बताओ। कुछ बताऊंगा, जो अरमा है भरा दिल में तुम्हें, और सब कुछ सुनाओ। महामंत्री विक्रम सिंह, आदेश करे राजन। आप अत्यंत चिंतित हैं कि आज अचानक हमें राज दरबार में क्यों याद किया गया? यही तो हम जानना चाहते हैं राजन कि अपनी समझ में हमने कोई नादानी नहीं की। अगर जाने अनजाने में कोई हमसे अपराध हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं राजन। मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक अति आवश्यक बात है। अति आवश्यक? हाँ मंत्री जी। यदि राज्य की तरफ किसी ने बुरी नजर उठाकर देखा? नहीं मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके राज्य में कोई विपदा आ जाए तो कसम पैदा करने वाले की कभी ईंट से ईंट ना बजा दी तो हमरा नाम महामंत्री विक्रम सिंह। हमें मालूम है विक्रम सिंह कि तुम्हारे रहते हुए इस राज की तरफ कोई सर उठाकर नहीं देख सकता है, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं राजन? महामंत्री जी, आज सुबह लगभग 4 बजे की बात है। आज भोर की बात है? आज भोर में सिर्फ 4 बजे की बात है। हम गहरी नींद में सो रहे थे। फिर क्या हुआ राजन? नींद में सो रहे थे, अचानक हमने एक ख्वाब देखा। यानी स्वप्न में आपने देखा? हमने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा मंत्री जी? हम और आप जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं, और कोई शिकार जब नजर नहीं आया तो हम और आप
शिकार की खोज में बियाबान जंगल की तरफ निकल गए। स्वप्न में राजन? यानी जब काफी दूर बियाबान जंगल में निकल गए तो वहां हम क्या देखते हैं कि एक भव्य विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है। स्वप्न में राजन? हाँ, एक मंदिर दिखाई दे रहा है। हमने आपसे कहा कि महामंत्री जी आओ इस विशाल मंदिर की तरफ चलते हैं। हो सकता है कोई मूर्ति हो, कोई परमात्मा हो जिनके दर्शन पा करके हम धन्य हो जाएं। और फिर आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं। क्या हुआ राजन? हेलो, ये आ गए भैया जगरूप भैया। जगरूप भैया हमारे पतारा निवासी हैं। ये 20 रुपया इस सीन को देखते हुए 20 रुपये सम्मान देते हैं। सबको धन्यवाद करते हैं। महामंत्री जी, जब मंदिर की तरफ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं फिर क्या हुआ राजन? तो हमें एक संत महात्मा मुनिराज दिखाई देते हैं। मंदिर दिखने के बाद एक महात्मा के दर्शन हुए। एक महात्मा के दर्शन हुए। हमारे दिल में एक लालसा जगी कि हम महात्मा के चरण स्पर्श करें, इनसे कुछ आशीर्वाद लें। और जैसे ही हम महात्मा के पास जाने की कोशिश करते हैं, बस उसी समय हमारी आंख खुल गई। राजन, व्यर्थ में आप चिंतित ना हो राजन, क्योंकि स्वप्न की बातें अक्सर सत्य नहीं होती राजन। इसलिए अगर हमारी माने तो व्यर्थ की चिंता ना करें राजन। मंत्री जी, आज हमारी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है, सुनो हमारी बात। मंत्री जी कहिए राजन। तो आज ख्वाहिश हमारी यही मंत्री जी, और करने आखेट जंगल में जाएंगे हम। अच्छा, और करने आखेट जंगल में जाएंगे हम। और शेर मृग चीता कोई हिरन मार कर शेर से हमारी लालसा है, हमारी उमंग है कि आप हमारे साथ चलो और जंगल में शिकार खेलेंगे और उस भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे, और जो मुनिराज हमें ख्वाब में दिखाई दिए हैं उनके चरण स्पर्श करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजन, अगर आपने ये ठान ही लिया है कि हमें शिकार खेलने उसी दिशा में जाना है जो हमने रात को स्वप्न में देखा था, हाँ मंत्री, तो भला मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ राजन? वाह, क्यों नहीं? तो फिर देर किस बात की? सिपाहियों से कहो हमारा और आपका घोड़ा तैयार करें, हम इसी वक्त उस भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। राज्य सेवक, सुना तुम लोगों ने? महाराज का आदेश है किसी वक्त शिकार खेलने जाना है, इसलिए महाराज का घोड़ा सजाया जाए। साहब आप टेंशन न लीजिए, घोड़ा तैयार है चलने के। वाह मंत्री जी,
राजन। आओ प्रस्थान करते हैं। चलिए राजन। नारायण नारायण नारायण। जल से पतला कौन है और कौन भूम से भारी, और कौन अगन से तेज है और कलंक से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से कारी। और मन लागा मेरो यार फकीर, मन लागा मेरो यार विशाल जंगल है और अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं
और ये भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत ही विशाल, बहुत ही पुराना मंदिर है। मैं बाबा जगन्नाथपुरी से चल करके अयोध्या धाम होते हुए इस जंगल की तरफ आया हूँ और यही सोचता हूँ कि यहीं संध्या करूंगा और सुबह होते ही चित्रकूट को प्रस्थान करूंगा। ओम नमः शिवाय। राजन, अगर आपको ख्वाब में यानी स्वप्न में वो जंगल तो याद होगा ना कि किस जंगल में हम और आप शिकार खेलने गए थे। महामंत्री जी, यही रास्ता है। और हाँ, देखो देखो, गौर से देखो, ये सामने बियाबान जंगल में एक कोई मंदिर दिखाई दे रहा है। देखो, गौर से देखो। और हाँ, इस मंदिर में कोई महात्मा भी नजर आ रहे हैं। देखो देखो, गौर से देखो। सत्य कहा राजन, जैसा कि आपने स्वप्न में देखा था कि उस बियाबान जंगल में एक भव्य मंदिर दिखाई देगा और वहीं एक महात्मा अपनी तपस्या में लीन बैठे, वो भी साफ नजर आ रहा है। राजन, अगर सारी बातें सत्य है तो चलकर महात्मा के दर्शन करने से अपना सबका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। राजन, आओ चलते हैं, चलो। अरे मंत्री साहब, अरे मेरे भूख लगी है। सिपाही, इस समय यहाँ भोजन नहीं मिल सकता है, इसलिए तत्काल हमारे साथ आओ। भोजन न मिली तो का भा बटेर मान लें जाए। सारे बटेरे के बाद केज मसाले पहले तोहिन को मार के खा लो। तुम दोनों खामोश रहोगे। तुम्हें मालूम है ना कि महाराज के साथ कोई गुस्ताखी करना अच्छी बात नहीं है। आओ हमारे साथ, चलो चलो। विपरीत बुद्धि, राजन देख कर नहीं चलते हो। हमारी परसों की तपस्या तुमने भंग कर दिया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं, कि तुम्हारा राज ध्वस्त हो जाएगा। हमारे महाराज से जनजाने में जो भूल हुई है, अब अगर आप श्राप ही देना चाहते हैं, दंड ही देना चाहते हैं, तो हे कृपा निधान, महाराज की भूल की सजा हमें दे देना। छत्री प्रहर, अगर सर्प एक को काटता है तो दूसरे को जहर नहीं चढ़ता। बंदूक की निकली गोली और मुंह की निकली बोली कभी मिथ्या नहीं होती। मुनिराज, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन में इतना उतावला था कि मैं
आपके दर्शन कितने जल्दी पा जाऊं, बस इसी वास्ते इतनी सी भूल हो गई कि आपको मेरे पैरों की ठोकर लगी, और इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे मुनिराज कि मेरा राज ध्वस्त हो जाए, मैं घर से बेघर हो जाऊं, मेरे परिवार का नाश हो जाए। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए मुनिराज। राजन, हम समझते हैं, तुम्हारी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन राजन जो हमारे मुख से निकल गया वो वरदान कभी वापस नहीं हो सकता। मुनिराज, हमने सुना है ये हर कष्ट का निवारण होता है मुनिराज। मैंने माना कि आप हमें श्राप दे दिए, परंतु इस श्राप से बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होगा मुनिराज। अवश्य राजन, है इसका उपाय, तो सुनो हमारी बात। तुम तपस्या करो, हमारी कहती हमारी राजन, क्या कहा मुनिराज? आज दिन भर तुम कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन शाम ढलने से पहले तुम्हें अपना महल त्यागना होगा और जंगल में 12 वर्ष तक तपस्या करना होगा, तभी तुम्हारा राजमहल वापस मिल सकता है। एक छोटी सी भूल की इतनी कठोर सजा कि मैं अपनी राजधानी छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, ये अपना राज छोड़ करके 12 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। मुनिराज, राजन, मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मुनिराज। लेकिन ठीक है, अगर मेरे जाने से 12 वर्ष जंगल में तपस्या करने से हमारी राजधानी सही सलामत रहती है, हमारा राज्य सही सलामत रहता है, हमारा परिवार सही सलामत रहता है, तो मुनिराज हम आपका कहना जरूर करेंगे महाराज, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे महाराज। कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? बस मुनिराज, मेरी बात सुनिए। कहो। और महाराज, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं,
महाराज अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो अपने बच्चों से आकर के अपने बच्चों से नहीं देर लगाऊं फौरन वन को जाऊं और जो दिया वचन है उसको जाए मुनिराज, अगर आपकी इजाजत हो तो जाने से पहले अपने बच्चों से एक बार मुलाकात कर लूं महाराज। तो देता हूँ आज्ञा तुमको और बच्चों से मिलने जाओगे, बच्चों से मिलने जाओगे और शाम न ढलने पाए कभी और सीधा जंगल को करके और जरा न फिल्म लगाओगे और जरा न फिल्म लगाओगे और बाड़ी जो मेरी हुई तो सीधे ऐसा नहीं होगा महाराज।